नमस्कार साथियों। एक समय था जब कांग्रेस पार्टी को समुद्र कहा जाता था, लेकिन आज उसी समुद्र कहलाए जाने वाली कांग्रेस पार्टी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की ओर से बहुत बड़े-बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी परिवारवाद की राजनीति खेल रही है। यहाँ तक कि इतने साल बीतने के बाद कांग्रेस पार्टी का संगठन तक अभी तक खड़ा नहीं हो पाया। इलेक्शनों की घड़ी नजदीक आ चुकी है और इसी के चलते जब इस तरह की बातें मार्केट में आती हैं या जनता के बीच में आती हैं, तो इनका जो उत्तर है, इन सवालों का उत्तर बेहद ही जनता जो है इंतजार करती है, उस राह की ओर चल रही होती है कि कब उनको इनके उन सवालों का उत्तर मिलेगा। तो दोस्तों, आज इन्हीं सवालों का उत्तर जानने के लिए हम यमुनानगर के कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता कहलाए जाने वाले श्याम सुंदर बत्रा के निवास स्थान पर पहुंच चुके हैं। सबसे बड़ा जो आज का एक बार फिर से मुद्दा चल रहा है वो है किसान आंदोलन का मुद्दा। सब जानते हैं कि बत्रा जी भी एक किसान फैमिली से ही ताल्लुकात रखते हैं, तो इसी के चलते बत्रा जी के निवास स्थान पर हम पहुंच चुके हैं और आज के कुछ खास मुद्दे हैं जिन मुद्दों के चलते इनके साथ हमारी बातचीत रहने वाली है। तो उसके लिए मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग यमुनानगर सिटी न्यूज चैनल पर लाइव जुड़े रहे, क्योंकि बत्रा जी से अब हम करेंगे सीधी बातचीत। बत्रा जी, सबसे पहले तो स्वागत करते हैं अपने चैनल पर आपका। नमस्कार, आपका भी स्वागत है। जी बत्रा जी, आप एक किसान परिवार से ताल्लुकात रखते हैं। पहले 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 जो आपने बात कही कि भाजपा परिवारवाद का आरोप लगाती जी है और संगठन की बात जी कही, पहले आप उसका जवाब दे जी लें। बिल्कुल। भाजपा हमेशा झूठ और नफरत की राजनीति करती है और पखंड का दिखावे की राजनीति करती है भाजपा। ये 10 साल से लोग देख रहे हैं। जहाँ तक संगठन की बात है, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता अपने आप में ओहदेदार है। हर कांग्रेस का कार्यकर्ता बड़ी जिम्मेवारी से काम करता है। आपने देखा पीछे हमारी बहुत ही हरियाणा की सीनियर नेता कुमारी शैलजा जी, छत्ती बरादरी की सर्वमान्य नेता है, उन्होंने कांग्रेस संदेश यात्रा निकाली। आपको कहीं कमी नज़र आई संगठन की? कहीं आपको संगठन की कमी नज़र आई? मैं आपसे पूछता हूं कि आप बताओ। जी तो मजबूती से हर कार्यकर्ता संगठन के ओहदेदार की तरह अड़ के खड़ा रहा और बड़े बड़े प्रोग्राम हुए, बड़े बड़े जलसे हुए। कांग्रेस का कोई भी सीनियर लीडर कोई भी प्रोग्राम करता है तो भीड़ हुमा के आती है। जनता आज भाजपा की नीतियों से तंग आ चुकी है। आपसे जानना चाहते हैं कि जनता, इस जो यात्रा आपकी ओर से निकाली गई है कांग्रेस पार्टी की ओर से, जनता ने कितना इस पार्टी में विश्वास जताया और लोकसभा चुनावों की घड़ी भी नजदीक आ चुकी है। क्या लगता है जनता का कितना समर्थन इस बार कांग्रेस पार्टी को मिलने वाला है? देखो, हरियाणा की जनता का भरपूर समर्थन कांग्रेस पार्टी के साथ है। जहाँ जहाँ भी यात्रा गई, 17 जनवरी को हिसार से यात्रा शुरू हुई तो सभी 10 की 10 लोकसभा में यात्रा जानी थी। तो कुमारी शैलजा जी छत्तीसगढ़ की प्रभारी हैं ना, उत्तराखंड की। पहले छत्तीसगढ़ की प्रभारी थी, अब उत्तराखंड की है। जी तो वो भी जिम्मेवारी उन्होंने देखनी होती है। तो बहुत ही उत्साह के साथ लोगों ने यात्रा का स्वागत किया, कुमारी शैलजा का सहयोग किया। सभी कार्यकर्ता इस बात से बहुत उत्साहित हैं और लोकसभा की 10 सीटें 2024 में कांग्रेस जीतने जा रही है, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। बत्रा जी, भारतीय जनता पार्टी तो लोकसभा चुनावों के चलते 400 पार का नारा हर जगह जो है वो लगाती नजर आ रही है, तो कांग्रेस कितने पड़ाव को इस बार पार करने का दावा जता रही है? हरियाणा में ये 75 पार कहते थे। ये झूठ बोलना, मैंने सबसे पहले कहा, झूठ और पखंड इनकी राजनीति का हिस्सा है। अब आप किसान की बात पे आ जाओ। जी आपने किसानों की बात की। जी किसान आंदोलन, शांतिपूर्वक किसान अपनी मांग मांगने के लिए दिल्ली जाना चाहते हैं और मांग भी वो है जो भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री मोदी ने वादे किए हैं। उन वादों से वे मुकर रहे हैं, अपने किए हुए वादों से भाग रहे हैं। वही मांगने के लिए तो किसान दिल्ली जाना चाहते हैं और ये लोकतंत्र की हत्या करते हैं, प्रजातंत्र की हत्या करते हैं। रास्ते में रोक दिया, किसानों के ऊपर अश्रु गैस के गोले छोड़े, किसानों के ऊपर गोलियां चलाई गई, सैकड़ों किसान जख्मी हो गए। बड़े दुख की बात है कि एक किसान की पता लगा है भी कल मौत भी हुई है, एक पुलिस एम्प्लॉइज की हुई है। तो ये नाटक करना, ये भाजपा को नाटक बंद करना चाहिए और किसानों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। उनकी बात सुननी चाहिए। अगर वो दिल्ली जाके करना चाहते हैं तो दिल्ली करेंगे, दिल्ली सबकी राजधानी है।
तो बत्रा जी, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी ने भी अब तो ऐलान कर दिया है कि जब सरकार को जनता मौका देती है तो एमएसपी की खरीद को लेकर जो है बड़ी घोषणा कर दी जाती है कि जो मांगे उनकी पूरी नहीं कर पा रही है केंद्र सरकार, वो कांग्रेस सरकार जो है जल्द से जल्द उनकी मांगों को पूरे करने का काम करेगी। क्या वाकई में ही ऐसी बातें हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हरियाणा की सीनियर नेता कुमारी शैलजा जी, इन्होंने सब ने कहा है कि सरकार आने पे हम एमएसपी का कानून बनाएंगे, एमएसपी की गारंटी देंगे। और ये कोई भाजपा की तरह जुमले नहीं है, ये जो सच्चे वादे हैं। और जो पहले आप देखो 4 से 14 तक जो माननीय सरदार मनमोहन सिंह जी सरकार में एमएसपी मिली, वो इनसे 2 गुना 3 गुना ज़्यादा मिली। ये कंपैरिजन करके देख लें, 4 से 14, 14 से 24 तक, ये तो रिकॉर्ड की बातें हैं। और झूठ बोलने में ये इतने मास्टर हैं कि पूछो मत। जो खर्चा है किसानों का वो तो इन्होंने 2 गुना कर दिया, आय रहेगी चौथा हिस्सा, करनी तो आय दुगनी थी, खर्चा 2 गुना कर दिया। और जब कोई जवाब मांगता है तो उसके ऊपर गोली चलाते हैं, उसके ऊपर अश्रु गैस के गोले छोड़ते हैं। इनको शर्म नहीं आती। बत्रा जी, किसान तो शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन चला रहे हैं, तो आखिरकार दिल्ली में उन्हें क्यों एंट्री नहीं दी जा रही है? आखिरकार वजह क्या हो सकती मैं है? वही कहना चाहता हूँ। ये कह देते हैं कि पंजाब का आंदोलन है, पंजाब का आंदोलन नहीं, ये सारे हिंदुस्तान के किसान की मांग है। एमएसपी के लिए सारे हिंदुस्तान की मांग है। और ये केंद्र सरकार ही एमएसपी फिक्स करता है। और ये तो इतनी घटिया सरकार है, इतनी माड़ी सरकार है किसानों के प्रति। ये स्टेट गवर्नमेंट को कहते हैं भी अगर आपने बोनस दिया तो हम खरीद बंद कर देंगे। और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की, ये खुद जब मोदी जी पर मुख्यमंत्री थे गुजरात के, ये खुद कहते थे कि एमएसपी मिलनी चाहिए। 1980 में हमारे स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी इन किसानों की बात का समर्थन करते थे। आज ये अपनी बात से मुकरते हैं। तो किसान अपनी बात कहाँ लेके जाएं? किसान अपनी फरियाद कहाँ लेके जाएं? सब जायज़ मांगे हैं किसानों की। एमएसपी की गारंटी बननी चाहिए, किसान को सब उचित मूल्य मिलना चाहिए, कर्जा उनका माफ़ होना चाहिए। सभी किसानों की जायज़ मांगे हैं और कांग्रेस पार्टी उनका समर्थन करती है। तो बत्रा जी, अब तो किसानों के ऊपर खालिस्तानी और आतंकवादी का टैग तक लगा दिया जाता है। क्या आज से पहले कभी इस तरह का जो टैग है देश के अन्नदाता के ऊपर कभी आपने लगते हुए देखा? इसकी वजह क्या हो सकती है इसके पीछे हमारी की? सरकार में मैंने यही बात कही कि आप पहले देखो ना, 2021 में इनकी सरकार में दिल्ली बॉर्डर पे आंदोलन हुआ, 750 किसान शहीद हो गए। तब नहीं इनको शर्म आई? उनका ना को मुआवजा दिया, ना उनका कोई उनके बारे में कोई न दुख जताया। कैसा प्रधानमंत्री है हमारा? कहीं मोर मर जाए, कहीं चीता मर जाए, उसके लिए तो दुख जताता है। और 700 किसान, 750 किसान मर गए, कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं। इनको शर्म नहीं आती ना ये बातें सुनते हुए? सुनते तो ये भी होंगे। बत्रा जी, मौजूदा पार्टी से आपने एक सवाल का उत्तर मांगा था, मुझे नहीं लगता शायद मिला होगा, लेकिन अगर मिला है तो बताना जरूर क्या मिला। कि राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद कर दिया जाता है और बीजेपी पार्टी को इसका हक किसने दिया? तो उसके लिए आपने सरकार से जवाब मांगा था, क्योंकि जवाब आया इसके बदले में आपके पास? कोई जवाब नहीं होता इनके पास। ये गोल मोल बातें करते हैं, घुमा के देश में प्रदेश में नफरत का माहौल फैला के, धर्म के नाम पे राजनीति करके वोट बटोरना आता है इनको, और कुछ नहीं कर सकते। ये देश का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। सारा देश, मान लो 55,000 करोड़ कर्जा था, आज मेरे ख्याल 2.5-3 लाख करोड़ कर्जा है। कहाँ गए पैसे? वो कोई जवाब देने वाला नहीं। खा गए, अपने मित्रों को दे रहे, कर्जा उठा उठा के भी दे रहे, और सरकारी प्रॉपर्टी भी बेच रहे, निजीकरण की तरफ जा रहे, रिजर्वेशन ख़त्म हो रही है। जो जो चीज़ें ये निजीकरण की तरफ जाएंगे तो रिजर्वेशन पे चोट है सीधी। बत्रा जी, जैसे जैसे लोकसभा चुनावों की घड़ी नजदीक आ रही है, वैसे वैसे विपक्ष में बैठे जितने भी बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, उनके घरों पर ईडी की रेड जारी है। खतरा तो आज भी ईडी से कांग्रेस पार्टी को सता रहा है। क्या लगता है चुनाव तक कुछ भी हो सकता है? कांग्रेस पार्टी इन खतरों से डरने वाली नहीं, इन खतरों से कांग्रेस पार्टी घबराने वाली नहीं। ये एक डरे हुए तानाशाह के फैसले हैं। डरी हुई सरकार है ये। भाजपा सरकार चाहे हरियाणा की है चाहे केंद्र की है, ये डरे हुए हैं। तभी ये देखो ओछे वार करते हैं। घटिया हथकंडे जो अपनाता है वही अपनाता है जो जिसके अंदर डर हो। आज इनके अंदर डर है, कहने के लिए ये कुछ ही कहते रहें। पार्टी क्या कुछ रणनीतियां बनाकर चल रही है आने वाले पार्टी चुनावों को की लेकर? रणनीतियां मजबूत है। पार्टी हमेशा से रणनीति बना के चलती है, और कांग्रेस का हर कार्यकर्ता
इलेक्शन में जाने के लिए तैयार है और इलेक्शन में जीत दर्ज करेंगे। आने वाली सरकार केंद्र में भी और प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी की बनेगी। बत्रा जी, जनता सिर्फ एक आखिरी क्वेश्चन है आपसे, जनता आपसे इस चीज का जवाब मांग रही है कि ऐसा कौन सा मुद्दा है जिस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी आने वाले चुनावों में, चाहे वो लोकसभा है चाहे वो विधानसभा है, जिसको लेकर वो चुनाव मैदान में उतरेगी? कौन सा ऐसा मुद्दा है? देखो, मुद्दों की भरमार है। मुद्दों पर तो ये जाना ही नहीं चाहते। ये धर्म इतने के, सारे मुद्दे हैं। मैं कह रहा ये धर्म के नाम पे घुमाते हैं इलेक्शन को, और जनता इनकी बातों को समझ चुकी है। मीडिया सारा बिका हुआ है, सारा इनकी बात को धर्म के नाम पे घुमाता है। भ्रष्टाचार मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, अग्निवीर बना दिए इन्होंने, मिलिट्री का भी, आर्मी का भी निजीकरण कर दिया, ये मुद्दा है। आज किसान परेशान है, व्यापारी कर्मचारी सब परेशान है। मुद्दे ही मुद्दे हैं, मुद्दों की तरफ तो जाने नहीं देते। अब कह देते हैं जी विपक्ष वाले वो नहीं करते प्रदर्शन। पहले प्रदर्शन पहले से ज़्यादा करते हैं, सिर्फ दिखाते नहीं। ये गोदी मीडिया है, ये दिखाता नहीं, ना दिखाएगा, ना इनसे उम्मीद करनी चाहिए। बत्रा जी, 3 स्टेटों में तो मौजूदा पार्टी की सरकार बन गई है। हो सकता है हरियाणा के अंदर एक बार फिर से विपक्ष को आईना दिखाए मौजूदा पार्टी। क्या लगता है, ऐसा भी हो मैं सकता तो है? कह रहा हूँ जी, ये तो कहने की बातें हैं जी इन्होंने पहले भी कहा था 75 पार और सीटें रहेगी 40। जी ये झूठ बोलने में और ड्रामेबाजी करने में मास्टर हैं। केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी, हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी। आप लिख के ले जाओ, और दोबारा जब बनेगी फिर मेरे से बात करना। वरिष्ठ नेता हैं पार्टी के, कुछ कहना चाहेंगे हरियाणा की जनता से, खासकर अपने हल्का वासियों के साथ साथ यमुनानगर की जनता से? मैं हल्का यमुनानगर, जिला यमुनानगर व प्रदेश और देश की सारी जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि सारे मुद्दे ध्यान में रखें। भ्रष्टाचार का बोलबाला है। आप निगम में चले जो, बिना पैसे के कोई काम नहीं होता। प्रॉपर्टी आईडी पहले गलती करेंगे, फिर उसको सुधारने के पैसे लेंगे। खुद मान लो भ्रष्टाचार का वो बनाएंगे पॉइंट, भी पैसे कैसे खाए जाएं। हर जगह भ्रष्टाचार का बोलबाला है, बेरोजगारी है, महंगाई है, महंगाई चरम पे है। गरीब आदमी के लिए रोटी खानी मुश्किल हो रही है, और ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो ये थे यमुनानगर के कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता श्याम सुंदर बत्रा जी, जिनकी कांग्रेस पार्टी ने सबसे बड़ा जो किसान आंदोलन चल रहा है, उसी किसान आंदोलन के चलते जल्द से जल्द अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो एमएसपी की खरीद को लेकर किसानों को जो है सबसे पहले खुशी का जो एक मौका होगा, जो लहर होगी, वो देने का जो काम है कांग्रेस पार्टी की ओर से किया जाएगा। और इसी के चलते पार्टी जो एक मुद्दा हमने बत्रा जी से पूछा था कि ऐसा कौन सा मुद्दा है जिसको लेकर पार्टी जो है मैदान में उतरेगी, लेकिन बत्रा जी ने खैर इतने सारे मुद्दे गिनवा दिए। जनता तक इन्होंने अपने मुद्दों की आवाज को रखा है। अब यह जनता तय करेगी कि आने वाले लोकसभा चुनावों में, विधानसभा चुनावों के अंतर पार्टी को, जो जनता है वो कांग्रेस पार्टी के लिए कितने सपने संजो रही है। लेकिन हाल ही में कुमारी शैलजा जी की ओर से जो यात्रा निकाली गई थी, उस यात्रा में खैर जो ग्राफ था कांग्रेस पार्टी का वो तो दिख रहा था, लेकिन जनता के ऊपर ये सारी चीजें लागू होने वाली हैं कि हरियाणा की जनता बदलाव के चलते क्या वाकई में ही हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी का परचम लहराएगी, वो जनता के ऊपर ही लागू होने वाला है। लेकिन आज की एक खास बातचीत के साथ यमुनानगर के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्याम सुंदर बत्रा के हम निवास स्थान से लाइव जुड़े थे। प्लीज जिनको इनके विचार जैसे भी लगे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं, और इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ यमुनानगर से मनदीप कौर की रिपोर्ट।